My dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Surya Dikshit and we are going to read about semiconductor diode. ठीक है, that is the second lecture and second chapter which we are going to read. ठीक है, सेमीकंडक्टर डायोड हम पढ़ने वाले हैं. हमने बेसिक स्टार्ट किया था, सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है. ठीक है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए हमने बात की थी किस चीज की, पीएन जंक्शन की. ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो पीएन जंक्शन क्या होता है इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. यहां पे देखते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है. ठीक है, जिसे क्रिस्टल डायोड या फिर सेमीकंडक्टर डायोड कहा जाता है. ठीक है, तीनों की बात एक ही है, पीएन जंक्शन डायोड, क्रिस्टल डायोड या फिर बात करें सेमीकंडक्टर डायोड की. तीनों एक ही चीज होती है. समझिएगा क्या किसकी बात कर रहा है, पीएन जंक्शन डायोड की. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, पीएन जंक्शन डायोड. आपने ऐसा एक फिगर देखा, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, एक साइड होल्स हैं. ठीक है, एक साइड क्या है, होल्स हैं, दूसरे साइड इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, जो क्या बताता है, पी टाइप और एन टाइप को बताता है. समझिएगा जरा ऐसा क्यों. यहां इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लगता है. आपने पीएन जंक्शन जब पढ़ा, मैंने बताया था आपको, उस समय बताया था कि यहां पे जो होता है बीच में क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बन जाता है. जब क्या होता है, हम इनको रखते हैं, ठीक है, दोनों को पास में रखते हैं, तब ऐसा होता है. ये क्या बन गया, बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जिसे कहा जाता है क्या, यहाँ पे बैरियर कहा जाता है. क्या कहा जाता है, बैरियर कहा जाता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, पीएन जंक्शन डायोड क्या है कि अगर हम क्या करते हैं, पी टाइप और एन टाइप दोनों को मर्ज करते हैं, ठीक है, उसके बाद एक बैरियर उनके बीच में बन जाता है. इन टाइप के डायोड को, डायोड कब कहेंगे, जब इसमें वोल्टेज फ्लो करेंगे. इन टाइप्स के डायोड को क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड, क्रिस्टल डायोड या फिर सिंपल जंक्शन डायोड. ठीक है, ऐसा कहते हैं. यहां पे समझिएगा, अगर ऐसी बात हुई, ठीक है, बात तो होगी कि ये हुआ सेमीकंडक्टर डायोड, इस चीज को कह दिया क्या, सेमीकंडक्टर डायोड. लग क्या रहा था यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. ठीक है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है. तो यहाँ पे समझिएगा कि पीएन जंक्शन की जब बात हुई, ये डायोड है, तो यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं ना. क्या, पहला कि इलेक्ट्रॉन आए, इसको भर दे, वैलेंसी कंप्लीट होगी, ऑक्टेट बनेगा. ठीक है, या फिर ये इधर जाए तो भर जाए. ठीक है, पहला कंडीशन तो ये हो गया. दूसरा कंडीशन, ये इधर भाग जाए, ये बंदा इधर भाग जाए. ठीक है, इन दोनों कंडीशन को देखना. ये दोनों कंडीशन, इनके दो पार्ट्स होते हैं. ठीक है, कितनी अच्छी बात है ना. देखिए, पहला पार्ट होता है इसका फॉरवर्ड बायोस, इसको क्या कहते हैं, बायोजिंग कहते हैं, इसकी डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए. ठीक है, फॉरवर्ड. ठीक है, दूसरा होता है रिवर्स. तो माय डियर स्टूडेंट समझिएगा, ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स इन दोनों को क्यों किया जाता है. अगर हम क्या करें, इसी में, इसी सर्किट में अगर हम क्या करें, सपोज करिएगा कि इसे ले जाते हैं, एक बैटरी में कनेक्ट करते हैं. ठीक है, कनेक्ट कर दिया. ये देखिए, ये पी है, क्यों है, पी क्यों है, हमने कह दिया पी. आप मान लेंगे क्या, नहीं मानेंगे ना. तो समझिए पी क्यों है. क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल्स हैं. यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं. यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एन टाइप, ये पी टाइप एन टाइप दोनों को मर्ज किया, तभी तो बना पीएन जंक्शन डायोड. ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड बना. ये बीच वाला बैरियर हो गया. यहां पे समझिएगा, अगर क्या हो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर जो ये है होल्स भी इस डायरेक्शन में जा रहा हो, ठीक है, और ये क्या हो, इस डायरेक्शन में आ रहा हो, मतलब पी और एन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो. ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे फॉरवर्ड बायोस होगा. तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायोस होगा. क्यों होगा, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, और अपोजिट होने के कारण क्या होगा, ये बैलेंसी को कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे,
इलेक्ट्रॉन को भैया देखो वैलेंसी कंप्लीट हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं जा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो करंट मिलेगा, पक्का मिलेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या हो गया कि ये जो होल्स है ये भी बाहर जा रहे हैं, ये भी भाग रहा है। ठीक है, भागेंगे दोनों तो क्या हो जाएगा, जो करंट होगा ये बीच से तो खत्म हो गया। ठीक है, नेग्लेक्टेड वैल्यू आएगी इसकी, क्या होगी, नेग्लेक्टेड वैल्यू आएगी। नेग्लेक्टेड क्यों, हमने क्यों नहीं कह दिया कि जीरो आएगी, जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो बैटरी है ना इसे जीरो नहीं आने देगा। ठीक है, नेग्लेक्टेड है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी है, ये इसे जीरो नहीं आने देगा। ठीक ना, दो कारण है, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, दूसरा ये, ठीक है ना, ये बैटरी, दोनों इसको निगलेक्टेड आएगा। ठीक है, इसको जीरो नहीं लाने देगा। फॉरवर्ड जो हुआ इसमें सैचुरेबल कंडीशन हो गया, वो क्या करेगा, बैलेंसी को कंप्लीट करके करंट को फ्लो कराएगा। ठीक है, अब यहां पे समझिएगा, हमने बात की पीएन जंक्शन की, ठीक है, सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्टर से इंसुलेटर सबकी बात करते हुए हमने जंक्शन की बात की, जंक्शन के बाद हमने डायोड की बात कर ली। अब डायोड से करंट की बातें होती हैं, आगे आ रही हैं फॉरवर्ड और रिवर्स की। यहां पे क्या होगा, जब हम किसी चीज की बात करते हैं तो उसमें आइडियल बंदे की बात करते हैं, तो यहां पे हम बात करते हैं किसकी, आइडियल डायोड की। ठीक है, आइडियल डायोड की। तो माय डियर स्टूडेंट समझिएगा, आइडियल डायोड क्या होगा, जिस डायोड के अंदर क्या हो, फॉरवर्ड बायोस जो हो, फॉरवर्ड बायोस जो हो वो किसकी तरह बिहेव करे, वो बिहेव करे कंडक्टर की तरह, यानी जिसमें करंट फ्लो हो रहा, अच्छे से करंट फ्लो का तभी तो कंडक्टर कहलाएगा। ठीक है, और रिवर्स किसकी तरह बिहेव कर रहा हो, बताइए बताइए, रिवर्स किसकी तरह कंडक्ट कर रहा हो, रिवर्स जो है इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा। ठीक है, उसे कहेंगे आइडियल डायोड, यानी कि जो बात हमने अभी बताई। ठीक है, बताइए कि हमने आइडियल डायोड में जो फॉरवर्ड होगा वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, किसकी तरह, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। रिवर्स में इंसुलेटर की तरह, क्यों, क्योंकि इसमें करंट फ्लो होने वाला नहीं है, इसमें फ्लो होगा ही होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, कंडीशन हो गया किसके लिए, जब करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है। अब हम बात करते हैं, अगर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, चलिए बात यहां तक तो पहुंच गई कि करंट बैरियर को तोड़ा। ठीक है, उसे कहा गया क्या, ब्रेकडाउन वोल्टेज। यहां पे बैरियर को तोड़ता है जब करंट, तो उसे कहते क्या, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, ये बैरियर था, इसे तोड़ा तो कह दिया ब्रेक डाउन वोल्टेज। यहां पे एक और चीज होता है जो एग्जामिनेशन में मैक्सिमम पूछता है 1 मार्क्स में। 1 मार्क्स में क्या पूछता है, यहां पे पूछता है कि पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है। तो सर आप इसका आंसर देंगे ना, क्या देंगे, कि जब इसको डिस्ट्रॉय करने की बात हो, किसको डिस्ट्रॉय करने की बात हो, पीएन जंक्शन को डिस्ट्रॉय करने की बात हो, तो जिस वोल्टेज का यूज करते हैं उसे कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, वो पूरे सिस्टम को खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो इस चीज को समझ लें। अब हम बात करने वाले आगे, चलिए सर ये तो बातें हो गई कि करंट जा रहा है, अब ये हमें बताइए कि करंट जब फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट जब फ्लो कर रहा है तो दो कंडीशन होते हैं करंट पे फ्लो होने के, या तो वो अल्टरनेटिव कंडीशन में फ्लो होगा, यानी अल्टरनेट करंट फ्लो होगा, या फिर जो करंट फ्लो होने वाला है वो करंट क्या होगा, डायरेक्ट करंट होगा। तो यहां पे समझिएगा, हमने बात किया अगर ग्राफ देखा जाए तो वो क्या कर रहा है, कुछ ऐसा जाएगा, क्यों जाएगा, एक बार क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकला, होल्स में गया, वो बैलेंसी बनाई, फिर दूसरा गया। ठीक है, इस कंपैरिजन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, बढ़ रहा है, तब तो बन रहा है ना, कुछ टाइम लेगा, यानी कि समथिंग टाइम की गैपिंग होगी, और जब गैपिंग होती है तो आपने जानते हैं कुछ ऐसा ग्राफ बनाया तो ऐसा ऐसा डैम्पिंग होगा, गैपिंग होगी तो डैम्पिंग होगा, आपने वेव में पढ़ा होगा डैम्पिंग होगा, यानी कि कौन सा करंट है बताइएगा, अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, यानी कि कौन सी करंट है, अल्टरनेटिव करंट है। ठीक है, इस चीज को हटाइए। अब देखिए, अब हमें एक चीज यूज करना पड़ेगा, उस चीज का नाम है रेक्टिफायर। ठीक है,
हमने बात कहां से शुरू की, सेमीकंडक्टर से बात शुरू की, पीएन जंक्शन तक लाए। पीएन जंक्शन के बाद हमने दो चीजें पढ़ी, फॉरवर्ड बायोस, रिवर्स बायोस। फॉरवर्ड बायोस जिसमें करंट अच्छे से फ्लो हो रहा है, रिवर्स बायोस जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, नेग्लिजिबल फ्लो हो रहा है, ठीक ना, ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं हो रहा, नेग्लिजिबल फ्लो हो रहा है, ठीक ना। और क्या हो रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, अल्टरनेटिव करंट है। अब हम अगर बात करें अल्टरनेटिव को, हमें अल्टरनेटिव तो चाहिए नहीं, क्यों भाई, क्यों अल्टरनेटिव करंट नहीं चाहिए, इसका कारण है इसलिए क्योंकि हमें मोबाइल चार्ज करना हो, कंप्यूटर चलाना हो, ठीक है, इन्वर्टर को चार्ज करना है, ठीक है, इन्वर्टर में कौन सा होता है, डायरेक्ट करंट। यहाँ पे कौन लगता है, मोबाइल चार्ज करने के लिए डायरेक्ट करंट। हर जगह डायरेक्ट करंट यूज हो रहा है, तो हमें डायरेक्ट करंट चाहिए सर, ठीक है। केवल हाउस के सप्लाई में अल्टरनेटिव करंट का यूज किया जाता है, बाकी हर जगह डायरेक्ट करंट यूज होता है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, अल्टरनेटिव से डायरेक्ट करंट चाहिए। इसके लिए हमने यूज किया रेक्टिफायर। क्या यूज किया, रेक्टिफायर। तो वो टर्म आ गया रेक्टिफायर। अब देखिए रेक्टिफायर किसे कहते हैं, ये तो आप समझ गए, एसी टू डीसी में चेंज करें, यानी अल्टरनेटिव करंट को जो डायरेक्ट करंट में चेंज करें उसे रेक्टिफायर कहते हैं, ठीक है। ये तो हम पहले ही समझा दिए। अब बात करते हैं कि ये भी तो कुछ तरीकों से काम करता होगा, ऐसा तो नहीं है कि रेक्टिफायर में जो भी अल्टरनेटिव करंट गया डायरेक्ट डीसी बन के बाहर निकल गया, उसके भी कुछ टाइप्स होते होंगे। तो चलिए समझते हैं कि रेक्टिफायर के टाइप्स कितने हैं। तो 3 टाइप्स होते हैं रेक्टिफायर के। पहला होता है कौन सा, हाफ वेव रेक्टिफायर। हमने अभी आपको कहा था वेव के बारे में, कहा था कि नहीं कहा था, हाफ वेव रेक्टिफायर। चलो तीनों का नाम साथ में बता देते हैं, ठीक है, फिर उसके फिगर के साथ डिनोट किया जाएगा। दूसरा होता है क्या, सेंटर टैप रेक्टिफायर, ठीक है। बीएससी वाले ध्यान दो, एग्जामिनेशन 22 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, इसलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर पहला, दूसरा सेंटर टैप रेक्टिफायर, और तीसरा जो होने वाला है वो क्या होगा, फुल, या तो उसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर या फुल ब्रिज रेक्टिफायर। क्या लिखते हैं, फुल ब्रिज रेक्टिफायर। और ऐसा इसे क्यों कहते हैं, इसका कारण है क्योंकि ये ब्रिज टाइप का होता है, ठीक है। विंस ब्रिज पढ़ा होगा ना आपने, क्लास 12 में विंस ब्रिज पढ़ा होगा, उसी टाइप का होता है, ठीक ना। अब चलिए हम इनके बारे में बात करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर कैसा होता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखिएगा, पहले की बात हो रही है, जब हम क्या करते हैं, किसी इंडक्टर के बीच में, ठीक ना, ये प्लेट लग गई, ये क्या करेगा, ठीक है, एक चीज समझ आते हैं, रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है, आया बंदा, तो ये जो बंदा है, ठीक ना, ये L1 हो गया इंडक्टर, L1 L2, ये रेजिस्टेंस R। ये एक सिंपल सर्किट है। अभी हम क्या करें, यहां पे जब डायोड लगा दें, क्या लगा दें, डायोड लगा दें, ये हो गया P, ये N, डायोड लग गया, ठीक ना। अब देखना, ये जो फिगर बना है ये किसका है, हाफ वेव रेक्टिफायर को डिनोट करता है। इस टाइप के सर्किट से जो भी निकलेगा वो कहलाएगा हाफ वेव रेक्टिफाइड, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक। यहां पे हम रेक्टिफायर क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों नहीं केवल सर्किट यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब डायोड लगेगा तब क्या होगा, रेक्टिफायर। अगर हम यहां से डायोड हटाया तो ये रेक्टिफायर नहीं रहा, ठीक है। हम तभी बात करेंगे रेक्टिफायर की जब डायोड वहां पे हो, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे को देखिएगा, दूसरा जो हुआ इसमें भी सेम इंडक्टर यूज करिए, कुछ ऐसे, ठीक ना। यहां पे एक रेजिस्टेंस छोड़िए, आइए नीचे, यहां पे एक और बनाइए, क्या, डायोड, इसमें मीट करिए और रेजिस्टेंस बना के कहां दे दीजिए, अर्थ में सप्लाई दे दीजिए। क्या दे दिया, अर्थ में सप्लाई। यहां पे समझिएगा, जब अर्थ में सप्लाई हुआ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, जब अर्थ में सप्लाई हुआ और यहां से हमने क्या कर दिया, इसके सेंटर पे कनेक्ट कर दिया, तो इसे कहेंगे सेंटर टैप रेक्टिफायर,
ऐसा क्यों हुआ? हमने दो डायोड लिए और क्या किया, सेंटर पे इसके कनेक्ट किया इंडक्टर के, इसलिए इसे सेंटर टैप रेक्टिफायर कहा गया। ठीक है, हमने दो चीजें समझ ली, फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बनेगा, सेंटर टैप रेक्टिफायर कैसे बनेगा, और फुल ब्रिज रेक्टिफायर हम अभी बताएंगे कि वो इलेक्ट्रॉन्स और वोल्ट्स वर्क कैसे करेंगे। ठीक है ना, पहले ये समझा लेते हैं, तीनों को समझा लेते हैं, फिर बात करते हैं। अब बात करते हैं हम, चलिए ऊपर किस चीज की बात करते हैं, फुल ब्रिज रेक्टिफायर की। ठीक है, ये तो समझ में आया ना रेक्टिफायर क्या होता है। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा हुआ क्या, देखना चाहो। सेम पहले इंडक्टर बनाइए, ठीक है, ये अब देखना जरा, इसको ब्रिज फॉर्म में कनेक्ट करना है, ठीक ना, ब्रिज फॉर्म में कनेक्ट करना है, थोड़ा हार्ड हो सकता है, ब्रिज फॉर्म में कनेक्ट करना आपको, ठीक है ना। इसे यहां से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। ये क्या है, ये चार के चार डायोड लगे हैं इसमें, इसमें एक डायोड था, इसमें दो, इसमें चार, ठीक है, 1 2 4 याद रखिएगा, 1 2 4 ऐसे लगने वाला है। इसमें से क्या किया, एक रेजिस्टेंस निकाला, ठीक है ना, इसमें से एक रेजिस्टेंस निकाला, इसे अर्थिंग दे दी, ठीक है ना, समझ जाइएगा, अर्थिंग दे दी। यहां पे क्या किया, यहां पे एक रेजिस्टेंस दिया, ठीक है, इसे भी अर्थिंग दे दी। तो ये जो बना इसे कहेंगे फुल वेव रेक्टिफायर या फिर फुल ब्रिज रेक्टिफायर। ऐसा क्यों, जो ब्रिज में जाएगा ना सर, वो क्या करेगा, पूरी तरह से उस इलेक्ट्रॉन का भरपूर यूज करके जितना अधिक से अधिक हो सके डीसी देगा। ठीक है, इसका मेन मुद्दा क्या है, डायरेक्ट करंट को देना। ये जो सर्किट हम यूज कर रहे हैं ना, अब देखना हम किसकी बात करने लगे, ये तो तीनों पार्ट्स हो गए। अब जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है उसमें, ठीक है ना, जो मूव कर रहा है, यानी अल्टरनेटिव करंट जो जा रहा है, क्या जा रहा है, अल्टरनेटिव करंट जो इसके अंदर जाएगा सर्किट, इन तीनों सर्किट के अंदर, वो डीसी बन के कैसे निकलेगा। ठीक है, इसको समझिए, ये गया अल्टरनेटिव करंट, तो इसके अंदर, इस फील्ड के अंदर, इंडक्टर फील्ड के अंदर वो जब जाएगा तो क्या करेगा, मॉड्यूलेट करेगा। ठीक है, और इसके साथ ये जो इसमें से निकला, किसमें से निकला, इसमें से निकला, निकला किसमें से, डायोड में से निकला, और जब इसके थ्रू मूव करेगा तो हमें क्या देगा, यहां पे एक सिंप्लीफाइड वैल्यू आएगी, क्या आई, एक सिंप्लीफाइड वैल्यू आएगी, किसमें, हाफ वेव रेक्टिफायर में। दूसरी की बात करें सेंटर टैप में, एक सिंप्लीफाइड के जगह पे मॉडरेट होगा, क्या होगा, मॉडरेट होगा, यानी समझिएगा सिंप्लीफाइड में क्या हुआ, जितना उससे बन सका उसने कर दिया, ठीक है ना, किसने, इसने, हाफ वेव रेक्टिफायर ने। अगर हम दूसरे में ले जाएं, ठीक है, हमने दूसरा पैसा खर्च किया, दूसरा लेके आए, दूसरा मॉडरेट वैल्यू देगा, ठीक है, वो क्या करेगा, जितनी उसकी क्षमता हो सकेगी वो क्या करेगा, दे सकेगा, ठीक ना। और तीसरा क्या करेगा, सबसे अच्छा काम तीसरा करने वाला है, ये एडवांस देगा। एडवांस का मतलब समझिएगा, ये अपनी क्षमता का नहीं, जितनी क्षमता का करंट आ रहा है, अल्टरनेटिव करंट आ रहा है, उसके डायरेक्ट देगा, ठीक है ना, जितना आया उतना दे देगा, उतना डायरेक्ट करंट देगा। इसे कहेंगे एडवांस लेवल। यानी कि हम इस सर्किट का यूज करेंगे तो एक सिंप्लीफाइड वैल्यू पाएंगे, इसे यूज करेंगे तो एक मॉडरेट वैल्यू पाएंगे, और इसे यूज करेंगे यानी कि फुल ब्रिज रेक्टिफायर का यूज करेंगे तो हम एडवांस पाएंगे। ठीक है, तो आजकल के मैक्सिमम थिंग्स में हम किसका यूज करना है, फुल ब्रिज रेक्टिफायर का। ठीक है, तो आप समझ गए, देखिए किन चीजों को आप समझ चुके हैं। आपने सेमीकंडक्टर से शुरू किया, हम फिर से वही बात दोहरा रहे हैं, सेमीकंडक्टर से शुरू किया, हर चीज पढ़ते हुए आप पीएन जंक्शन पे आए, ठीक है, उसमें आपने पीएन टाइप, पी टाइप और एन टाइप भी पढ़ा था, ठीक ना। और इसमें आने के बाद, पीएन जंक्शन में आने के बाद आपने पढ़ा कि रिवर्स होता है, ठीक है, साथ में फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड में करंट फ्लो होता है, रिवर्स में नहीं होता। साथ में आपने आगे पढ़ा कि अब एसी को डीसी में चेंज करने के लिए हमने रेक्टिफायर यूज किया, और रेक्टिफायर तीन टाइप्स के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप रेक्टिफायर एंड फुल ब्रिज रेक्टिफायर। हमने इन तीनों के बारे में पढ़ लिया, तीनों के डायग्राम्स देख लिए अलग अलग करके, ठीक है, और इनमें वो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है वो जाएगा, यानी अल्टरनेटिव करंट जो जाएगा
उसके जाने के बाद वो डीसी में कैसे चेंज होगा और कैसी वैल्यू देगा, सिंप्लीफाइड, मॉडरेट या एडवांस, इस चीज को हमने समझ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर्स में जितनी हम बात करेंगे, ठीक है, इसमें ट्रांजिस्टर भी आने वाला है, बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए दीक्षित सर। ठीक है, एंड अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दीक्षित सर एंड शेयर टू मोर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वीडियो।